Hello guys, in this video we are going to map Southeast Asia continent. Alright. So first of all I will discuss some important facts related to this region as usual. Alright, let's begin. सबसे पहले आप देख रहे हैं आसियान. आसियान बेसिकली आप कह सकते हैं जो कंट्रीज़ आसियान में शामिल हैं वही कंट्रीज़ को मिलाकर ये रीजन बनता है साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट. ऑलराइट. और इस ग्रुप के बारे में यानी आसियान के बारे में आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में लगातार इसके बारे में चर्चा होती है. ये बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं, 10 देश शामिल हैं. ऑलराइट. और ये जो कंट्रीज़ हैं मिलकर एक ग्लोबल फोरम में यानी वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ को रखते हैं सामूहिक रूप से. और बेसिकली आप देखेंगे इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था. कब? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में. 1967. और इसका जो मुख्यालय है वो करंटली जकार्ता में सिचुएटेड है. ऑलराइट. और यहाँ से एक फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट है कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर जिसे आप कहते हैं वो यहाँ से पास होती है. ऑलराइट. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस रीजन का. अब हम इसके मैप पे आते हैं. ये तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला कॉन्टिनेंट यानी ये वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा. ऑलराइट. और ये एशिया कॉन्टिनेंट का एकमात्र ऐसा रीजन है आप देखेंगे कि आप देखें जानते हैं बेसिकली जो एशिया कॉन्टिनेंट वो मेनली आप देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. बट ये वाला जो रीजन है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया वो आप देखेंगे नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है. ये वाला रीजन आप देख रहे हैं नॉर्थ में और ये वाला जो ये पोर्शन है ये साउथ हेमिस्फीयर में. इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ये पूछा जाता है कि इसका कौन सा रीजन जो है एशिया कॉन्टिनेंट का कौन सा रीजन साउथ हेमिस्फीयर में. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स. तो सब और दूसरी चीज़ ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री जो है वो इंडोनेशिया से पास हो रही है. ये आपकी 0 डिग्री ये. ऑलराइट. बोर्नियो वाले और ये सुमात्रा वाले जो आइलैंड है यहाँ से. अब हम मूव करते हैं और यहाँ से ऐसे भी सवाल पूछा जाता है ये जो साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट ये किन के मध्य या किस साइड में सिचुएटेड है. तो यहाँ से सवाल कई फॉर्मेट में बन सकते हैं, आप उनको देख लीजिए. सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन है इसके वेस्ट में सिचुएटेड है. ऑलराइट. आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इंडिया है अगर इंडिया के कॉन्सन में पूछा जा रहा है तो इंडिया के ईस्ट में ईस्ट डायरेक्शन में ये सिचुएटेड है. या आप ये भी कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में है. ऑलराइट. आप ये कह सकते हैं कि जो चाइना है चाइना के साउथ में सिचुएटेड है. आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में एक्सपेंडेड है ये या सिचुएटेड है. ये किसी भी फॉर्मेट में सवाल पूछा जाए तो आप कर सकते हैं. और ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये इंडियन ओशन है. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट मैप में. तो ये आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है. तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में हमने पहले बताया इसमें केवल 10 देश शामिल हैं. और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं आसियान का. ये पूछा जाता है. तो पहले आप 10 कंट्रीज़ देख लीजिए कौन कौन सी हैं. इसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं. ये वाला जो रीजन है इतना दिस वन इसको हम बोलते हैं मेनलैंड रीजन. ऑलराइट. या इसे हम इंडो चाइना पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं. और फिर जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ये वाला रीजन इसको हम बोलते हैं मैरीटाइम रीजन. मैरीटाइम. ऑलराइट. यानी इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट. तो आप देख लीजिए इनकी जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बर्मा इसका पुराना नाम है. जो इसका करंट नेम है वो है म्यांमार. फिर आप देख रहे हैं थाईलैंड. ये आप देख रहे हैं कंबोडिया. दिस इज़ वियतनाम. ऑलराइट. और ये बीच में देख रहे हैं लाओस. और फिर आप देख रहे हैं ये मलेशिया 2 भागों में है, वेस्ट मलेशिया और ये ईस्ट मलेशिया. जो ईस्ट मलेशिया आप देखेंगे ये बोर्नियो जो आइलैंड है उसके टॉप पे ये सिचुएटेड है. ऑलराइट. और ये आप देख रहे हैं ब्रुनेई, ये आपका फिलीपींस और ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया. और जो वेस्ट मलेशिया उसके जस्ट साउथ टिप पे आप देखेंगे ये सिंगापुर है.
तो ये आपके जो 10 देश हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आसियान कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़, या आप कह सकते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट के यही देश हैं। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर सवाल पूछा जाए पॉलिटिकल मैपिंग से, अगर इनको अरेंज करने के लिए वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ किसी फॉर्मेट में, वो आप कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस रीजन में लाओस, ये जो लाओस है ये एकमात्र ऐसा देश है इस रीजन का, यानी साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट का, जो आप देखेंगे लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड। तो चूँकि ये एक यूनिक चीज़ है इस रीजन की, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओनली कंट्री, इस वजह से पूछा जाता है कि कौन सा देश जो है लैंड लॉक्ड है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वो आपका है लाओस। सो लाओस की आप देख लीजिए नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं, सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे वियतनाम, ये आप देख रहे हैं आपका म्यांमार, फिर ये आपका थाईलैंड और ये है कंबोडिया। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा ये जो सराउंडेड है। ऑलराइट, और ये चाइना को आप यहाँ पर जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट का रीजन नहीं है। अब हम आते हैं इसकी मैपिंग वाली चीज़ों पर। तो सबसे पहले आपको इनकी कैपिटल सिटी मालूम होनी चाहिए, और कैपिटल्स भी यहाँ से पूछी जाती हैं मैच करने के लिए, इम्पॉर्टेंट है इस वजह से। ऑलराइट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है आसियान, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की नज़रिए से बात करेंगे तब। तो इनकी कैपिटल सब देख लीजिए। म्यांमार की कैपिटल आप देख रहे हैं नेपिताओ है, ये दिस वन। थाईलैंड की कैपिटल आप जानते हैं बैंकॉक, वेरी फेमस। और फिर कंबोडिया की कैपिटल आप जानते हैं फोनपेन, ये। और लाओस की कैपिटल आप जानते हैं वियंतियन, दिस वन। वियतनाम की कैपिटल आप जानते हैं हनोई। ये आपके मेन लैंड वाले रीजन की हो गई, जिसे आप इंडो चाइना पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, फिर आप जानते हैं मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है वेरी फेमस सिटी कुआलालंपुर, दिस वन। और इसके जो टिप पे है सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ऑलराइट, इंडोनेशिया की कैपिटल आप जानते हैं बेसिकली जकार्ता। और ये आपके फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ये। हियर दिस इज़ ब्रुनेई, ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बागवान, दिस वन। ये आपका है जकार्ता। ऑलराइट, दिस इज़ जकार्ता। जकार्ता से एक फैक्ट और पूछा जाता है कि बेसिकली जो इसकी कैपिटल है इंडोनेशिया की, यानी कि जकार्ता, ये किस आइलैंड पे सिचुएटेड है? तो वो आपका जवाब होगा जावा, यानी ये जावा आइलैंड पे सिचुएटेड है। ऑलराइट, सो कैसे भी सवाल पूछे आप कर सकते हैं। अब इनको हम अरेंज करने वाले फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल्स नॉर्थ टू साउथ हो जाएंगी। सबसे पहले नॉर्थ में हो जाएगी हनोई, देन नेपितो। ऑलराइट, फिर आपकी हो जाएगी वियंतियन, देन बैंकॉक, और लास्ट में हो जाएगी आपकी फोनपेन। ये क्रम हो गया नॉर्थ टू साउथ वाला। अब आप देख लीजिए इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए। तो वेस्ट में आप सबसे पहले हो जाएगी म्यांमार की कैपिटल नेपितो, दिस वन। फिर आपकी हो जाएगी बैंकॉक, उसके बाद में आपकी हो जाएगी वियंतियन, फिर हो जाएगी आपकी फोनपेन, और सबसे ईस्ट में हो जाएगी हनोई। ये क्रम हो गया वेस्ट टू ईस्ट वाला। ये मेन लैंड रीजन की बात हो गई, यानी इंडो चाइना वाले रीजन की। ऑलराइट, अब हम आते हैं जो आपकी मैरीटाइम वाली रीजन्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको देख लेते हैं, उनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की कैपिटल हमने बताया जकार्ता। कुआलालंपुर की आप देख रहे हैं, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, और ब्रुनेई की है बंदर सेरी बागवान। ऑलराइट, फिलीपींस के आप देख रहे हैं मनीला। अगर इनको अरेंज करने के लिए पूछा नॉर्थ टू साउथ, आप देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ में मनीला, फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागवान, फिर आपकी हो जाएगी कुआलालंपुर, फिर हो जाएगी सिंगापुर सिटी, और लास्ट में यानी साउथ में हो जाएगी जकार्ता। ये क्रम हो जाएगा, आप इस क्रम को ध्यान रखिए। अब अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो वो क्रम आप देख लीजिए। तो सबसे वेस्ट में हो जाएगी कुआलालंपुर, फिर हो जाएगी सिंगापुर सिटी, फिर हो जाएगी आपकी जकार्ता, फिर हो जाएगी बंदर सेरी बागवान, और सबसे ईस्ट में हो जाएगी आपकी मनीला। तो ये दोनों क्रम आप देख लिए। आप सवाल किसी भी फॉर्मेट पूछे आप कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये इंडोनेशिया में शामिल है। ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हैं ये सब इंडोनेशिया का ही पार्ट है। बहुत एक्सपेंडेड कंट्री है ये। और बेसिकली आप जानते हैं इंडोनेशिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप। ऑलराइट, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है इंडोनेशिया।
अब इसकी जो सराउंडिंग कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दिस इज़ फिलीपींस सी, बेसिकली सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट में है फिलीपींस के। और ये आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी है। आप कह सकते हैं इसके बारे में कि इट इज़ मोस्ट डिस्प्यूटेड सी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा विवादित जो सी है वो यही है, साउथ चाइना सी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेसिकली यहाँ जो चाइना इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो चाइना है वो यहाँ पर एक 9 डैश लाइन का जो है कॉन्सेप्ट देता है दुनिया के सामने रखता है। यानी वो कहता है कि ये जो 9 डैश लाइन है इसके द्वारा वो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ के आइलैंड है उन पे वो अपना जो है सॉवरेन राइट अपना बनाता है, अपना कहता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑलराइट। जबकि आप देखेंगे अगर आप अनक्लॉज के अकॉर्डिंग बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी यानी अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है जो ओशन और वाटर बॉडीज़ वाली चीज़ों को देखती है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ की जितनी भी सराउंडिंग नेशंस हैं उन नेशंस का इन पे अधिकार है, ना कि केवल चाइना का। ऑलराइट। बट चाइना यहाँ पर काफ़ी जो है समस्या पैदा करता है इस रीजन में। और उनका मेन रीज़न ये है कि आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, चाहे वो स्प्रेटली हो या पार्सल आइलैंड हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड। कोई भी कंट्री है वो अपने जो नेबरिंग आइलैंड वो किसी दूसरे देश को नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो नेवल बेस बना सकती है। और आप देखेंगे उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मिलते हैं इस वजह से। ऑलराइट। फिर आप देख रहे हैं ये आपका हो गया गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट गल्फ़। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन द वर्ल्ड एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। ऑलराइट। फिर आप देख रहे हैं दिस इज़ जावा सी, वेरी इंपॉर्टेंट सी इन दिस रीजन, बेसिकली सिचुएटेड इन बिटवीन इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड एंड जावा आइलैंड, इन दोनों के बीच में है आपका ये। ऑलराइट। फिर ये आप देख रहे हैं सेलेबस सी, वेरी इंपॉर्टेंट सी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सेलेबस सी कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि जो है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या अटलांटिक ओशन। तो अगर आप चीज़ों को किए हैं तो वेरी इजीली आप टैकल कर लेंगे। देन आप देख रहे हैं ये आपका है अराफोरा सी, और ये फिर आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन। ऑलराइट। यहाँ से कुछ और जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं वो यहाँ से इस वाले मैप से आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सुंडा स्ट्रेट है, ये सुंडा स्ट्रेट। ऑलराइट। बेसिकली इंडोनेशिया में आप देखेंगे जकार्ता और इसका दूसरा जो एक आर्चिपेलागो उसके बीच में, सुमात्रा के बीच में। ऑलराइट। और सुलू सी के बारे में पूछा जाता है, ये सुलू सी फिलीपींस के मध्य में है। और गल्फ़ ऑफ थाईलैंड आपने देख ही ली, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये है आपकी। ऑलराइट। ग्रेट चैनल, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। और बाकी जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने उनके बारे में चर्चा कर ली। ये स्प्रेटले आइलैंड है, इसके बारे में डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैप पर। ये बेसिकली हम ज्योग्राफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट चूँकि यहाँ की जो रिवर्स हैं उनको सजाने के लिए पूछ लेता है, इस वजह से हमने इनको शामिल किया है। तो आप देख लीजिए इस रीजन की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो आप सबसे पहले देखेंगे इरावदी, देन साल्विन और उसके बाद मेकॉन्ग, लास्ट में आप देख रहे हैं पर्ल। बेसिकली आप देखेंगे ये जो 3 रिवर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस रीजन की। पर्ल भी इम्पॉर्टेंट बट उतना नहीं जितना ये तीनों। ऑलराइट। और येलो और यांगजे आप जानते हैं बेसिकली ये ईस्ट एशिया में। येलो रिवर के बारे में हमने चर्चा की थी, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यांगजे रिवर जो एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट रिवर। ऑलराइट। सो इनको अरेंज करने के लिए पूछता है इनको वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो मैप में दर्शाया जा रहा है यही है, यानी सबसे वेस्ट में इरावदी, फिर साल्विन और फिर मेकॉन्ग। ये तीनों के तीनों जो रिवर्स हैं बेसिकली इनका ओरिजिन पॉइंट आप देखेंगे तिब्बत में, तिब्बत के पठार से, यानी कि तिब्बत के पठार से ओरिजिन करती हैं। ऑलराइट। और ये जो इरावदी रिवर है ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंट, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड डेल्टा बनाती है। इन तीनों रिवर में सबसे ब्रॉड डेल्टा इरावदी का है। ऑलराइट। ये चीज़ इरावदी आप जानते हैं बेसिकली म्यांमार से, म्यांमार में जो है लाई करती है। और ये मेकॉन्ग रिवर कई सारी कंट्रीज़ में यहाँ की जो है, जो हमने मेन लैंड कंट्रीज़ बात की थी उनमें जो ये बॉर्डर बनाती है। ऑलराइट। ये चीज़। और फिर आप देखेंगे यहाँ की अगर फिजिकल फीचर्स में तो उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं, बस
म्यांमार में एक दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है सवाल में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ एक रेंज एक्सपेंडेड है जिसको हम बोलते हैं अराकान योमा रेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ म्यांमार। ऑलराइट, ये म्यांमार में। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है म्यांमार का ईस्ट वाला रीजन, दिस वन, ये वाला रीजन जो है, हियर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू लाइज नेम्ड शान प्लेटू, शान SHAN, शान प्लेटू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू इन दिस रीजन। और ये पूछा जाता है कि वेयर शान प्लेटू इज़ सिचुएटेड इज़ लाइड। ऑलराइट, सो आपका जवाब होगा म्यांमार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस रीजन की। बाकी फिजिकल फीचर्स इस रीजन में वो कुछ उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हमने बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको 1 by 1 डिस्कस कर लिया। सो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस मैपिंग वाले वीडियो की, हमने उनको 1 by 1 डिस्कस कर लिया है। और आई होप कि आप इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट अगर आप इन वीडियोज़ को सही से देखते हैं या फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली तो आपको मज़ा आ रहा होगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।